हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। और अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो क्वेश्चन नंबर 46, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसीट की तरफ लिखा है ओपनिंग कैश बैलेंस, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो ओपनिंग कैश बैलेंस और डोनेशन फॉर बिल्डिंग दोनों कैपिटल नेचर के हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो लिखना है वो सिंपल डोनेशन। फिर गवर्नमेंट ग्रांट को भी छोड़ देंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक है। लाइफ मेंबरशिप फीस भी स्पेसिफिक है। मैच फंड भी स्पेसिफिक है। सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, लॉकर रेंट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिखेंगे और एंट्रेंस फीस भी लिखेंगे। और पेमेंट के तरफ बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा। प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस भी, ये गवर्नमेंट ग्रांट और प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस आपस में माइनस हो जाएगा। मैच एक्सपेंसेस लिखेंगे, फर्नीचर नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, सैलरीज लिखेंगे, इंश्योरेंस, सन्ड्रे एक्सपेंसेस बस, और कैश और बैंक नहीं लिखेंगे। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द क्लब हैड 550 members, each paying an annual subscription of ₹100। अब क्लब के पास 550 मेंबर्स हैं और हर मेंबर को 100 रुपीज़ देना है। सो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 550 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज़ इक्वल टू 55,000 जो है वो टोटल सब्सक्रिप्शन है। देन हालांकि हमको मिला है कितना? 52,000, तो 3,000 जो है वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। अब आगे लिखा है सैलरीज आउटस्टैंडिंग एज एट 1 अप्रैल 2019 वेयर ₹10,000 एंड एज एट 31 मार्च 2020 वेयर ₹5,000। मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो ओपनिंग वाला क्योंकि पिछले साल से रिलेटेड है इसलिए माइनस, और क्लोजिंग वाला क्योंकि इस साल से रिलेटेड है इसलिए प्लस। सो नाउ लेट अस सी द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर। So solution 46, in the books of Delhi Football Club, income and expenditure account for the year ended 31 March 2020। एक्सपेंडिचर डेबिट में और इनकम क्रेडिट में, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। अब एक्सपेंडिचर के तरफ लिखने के लिए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड जो कि क्रेडिट साइड है वहाँ देखना है। तो मैच एक्सपेंसेस है हमारे पास, बिल्डिंग है और प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये तीनों नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमारे पास मैच फंड है, तो मैच एक्सपेंसेस और मैच फंड आपस में एडजस्ट होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में मैच फंड जो है वो कम है और मैच एक्सपेंसेस ज़्यादा है। सो यहाँ पर लिखेंगे टू मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस में है 90,000, लेस होगा मैच फंड 80,000। सो यहाँ मैच फंड में 10,000 रुपीज़ कम है। सो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज़ एक्सपेंस का है वो एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाएगा। देन सैलरीज, सैलरीज आर 70,000, ये पेमेंट हुआ है 70,000 सैलरी। लेकिन इस 70,000 में लास्ट ईयर का मतलब माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस कर देंगे 10,000, और इस साल का जो पेमेंट नहीं हुआ है दैट इज़ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5,000 ऐड कर देंगे। सो हो जाएगा 65,000 इस साल का। देन इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये रेवेन्यू नेचर का ही होता है, ईयरली इंश्योरेंस होता है। टू सन्ड्रे एक्सपेंसेस, $4,700। Okay, then let us see on the income side. So donation, जनरल डोनेशन लिखेंगे यहाँ, बाय डोनेशन
डोनेशन फॉर बिल्डिंग को नहीं लिखना है क्योंकि वो स्पेसिफिक है और वो लाइबिलिटीज़ में जाएगा। देन गवर्नमेंट ग्रांट में 1 लाख रुपीज़ है और ये यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होने वाला है। और गवर्नमेंट ग्रांट जो है प्रोजेक्ट एक्सपेंस उस पर 90,000 खर्च हुआ है, सो वो यहाँ नहीं आएगा। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस भी नहीं आएगा, मैच फंड भी नहीं आएगा, मैच फंड तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो 52,000 है, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो 3,000 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास 550 मेंबर्स हैं और हर मेंबर को 100 रुपीज़ देना है, तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 55,000 आना चाहिए। तो 52,000 तो ऑलरेडी रिसीव्ड है, सो 3,000 इज़ द क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देन लॉकर रेंट 4,000। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो क्लब को मिल चुका है वो है 10,000। अब हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,60,000 का है। उस पर मतलब क्या है कि 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट था, उस पर 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है, लेकिन वो जुलाई को इन्वेस्ट हुआ है। सो जुलाई से लेकर के मार्च तक 9 मंथ्स के लिए हमें मिलना चाहिए। तो ये जो अमाउंट है ये कितना होता है? ये होता है 12,000। इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या अक्रूड जो है वो 2,000 है, तब जा कर के ये 12,000 होगा, क्योंकि 10,000 तो हमें पहले ही मिल चुका है। अब आउटस्टैंडिंग या अक्रूड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कितना है? 2,000, ये तब जा कर के 12,000 होगा। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बिक गया 1 लाख में, जिसका बुक वैल्यू था 80,000, सो 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। देन एंट्रेंस फीस एक तरीके से एडमिशन फीस ही है, 50,000। नाउ वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। So grand total is heavy on the credit side, so 1,91,000 here, और इधर को भी 1,91,000 बनाने के लिए हमें यहाँ एडजस्टिंग अमाउंट लिखना पड़ेगा 1,07,800। यही हमारा आंसर है टू सरप्लस। और सरप्लस क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। So that is the solution. I hope that you have understood the concept very well, and if you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.